क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको थ्योरी करवाते हैं, प्रैक्टिकल करवाते हैं। और वो थ्योरी प्रैक्टिकल कैसी है कि आपकी नकारात्मक सोच मिट करके उसकी जगह सकारात्मक सोच पैदा हो, ये हमारा उद्देश्य है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि व्यक्ति को सुधारना, व्यक्ति में जितनी बुराइयां वो हटाकर उसकी जगह अच्छाइयों को पैदा करना, उसको सम्यक दर्शन देना, उसको सम्यक ज्ञान देना, ताकि वो एक अच्छा इंसान बनकर के अच्छे विश्व का निर्माण कर सके और साथ साथ में अपने जीवन को भी धन्य बना सके। तो इसी क्रम के अंदर आज हम एक बहुत सुंदर एपिसोड लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहे हैं। आज का साधना से जुड़ा हुआ ये जो हमारा एपिसोड है वो है अंतर यात्रा। इसको कुंडलिनी जागरण भी कहते हैं। ये ऐसा एक प्रैक्टिकल प्रयोग है कि इस प्रयोग को अच्छी तरह से किया जाए और व्यक्ति रोज करे तो आपकी जितनी भी नकारात्मक सोच है, आपकी जितनी भी जो एनर्जी है, जिसको कि प्राण ऊर्जा कहते हैं, और ये प्राण ऊर्जा जो अधोगामी होती है, जो नष्ट होती है, उसको रोका जा सकता है। देखिए हमारी प्राण ऊर्जा कैसे बनती है, पहले हम थ्योरी समझाते हैं आपको। तो प्राण ऊर्जा 4 चीजों से बनती है: भोजन, पानी, अग्नि और हमारी शुद्ध वायु, प्राण वायु। इन चारों के मिश्रण से हमारी विटालिटी बनती है, जिसको कि प्राण ऊर्जा कहते हैं। और मन वचन का है कि जो कुछ भी गतिविधि हम प्रतिदिन करते हैं, जीवन भर करते हैं, उसके अंदर ये प्राण ऊर्जा का कार्य होता है, प्राण ऊर्जा से होता है। इसको कर्णवीर्य भी कहते हैं। हमारे 2 शब्द आते हैं, एक लब्धि वीर्य होता है, वो तो आत्मा की शक्ति है, वो अविनाशी है। और एक करण वीर्य है, उस लब्धि वीर्य से इस शरीर को जो आत्मा शक्ति देती है वो करण वीर्य है। और उस करण वीर्य का माध्यम जो है विटालिटी है, उसका माध्यम जैसा मैंने बताया वो प्राण ऊर्जा बनती है। और मन वचन का है कि हर प्रवृत्ति प्राण ऊर्जा से होती है, विटालिटी से होती है। तो ये विटालिटी हम पैदा करते हैं तब ही हमारा जीवन आगे चलता है। और जिसकी विटालिटी सक्रिय होती है वो व्यक्ति एक्टिव होता है, वो व्यक्ति ज्ञानी होता है, और व्यक्ति जो है वो राग द्वेष से मुक्त होता है। तो उस विटालिटी को प्राप्त करने के लिए, उस जो है हमें ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, और साथ साथ के अंदर हमारी जितनी जो विटालिटी नष्ट हो रही है उसका सदुपयोग करने के लिए ये प्रयोग किया जाता है। नॉर्मल व्यक्ति जैसे पशु पक्षी है, तो पशु पक्षी जो है वो जितनी इसकी इनकी विटालिटी है, जैसे कि हमारा जो ये जो हमारे नीचे जो इंद्रिय है, इस इंद्रिय सुख भोग के अंदर जो है उसको वेस्ट करते हैं। कैसे? भोग है, विलास है, और जो है वो संतान उत्पत्ति है, और सारा सेक्सुअल कोर्स है, उसमें सारी ये विटालिटी एनर्जी समाप्त हो जाती है। लेकिन अंतर यात्रा के माध्यम से जो लोग साधक होते हैं, जो लोग साधु होते हैं, जो लोग ज्ञानी होते हैं, इस विटालिटी को जो है अंतर यात्रा के माध्यम से, वह जो रीढ़ की हड्डी का जो निचला भाग है उसके अंदर ये विटालिटी भरी रहती है, और वह हमारी शक्ति केंद्र है। रीढ़ की हड्डी का निचला भाग है वह शक्ति केंद्र होता है। उसके नीचे जो सारा पोर्शन होता है वहाँ पे एक तालाब की तरह, एक समुद्र की तरह ये विटालिटी भरी रहती है। और ज्ञानी पुरुष जो होते हैं, साधक लोग होते हैं, इस विटालिटी को अंतर यात्रा कुंडलिनी जागरण के द्वारा जो है वो ऊपर उठा लेते हैं। कैसे उठाते हैं कि जो जहाँ पर जो भरी हुई है वहाँ पे जैसे कि हम थर्मामीटर का ब्लेडर दबाते हैं, तो उसी तरह से हमारे गुदा को
गुदा को दबा करके और श्वास को भर करके और रीढ़ की हड्डी का जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके माध्यम के श्वास के साथ साथ में उस भरी हुई एनर्जी को पिछले हिस्से से ले जा करके और फिर जो हम इसमें सहस्त्रसार में ला करके जोड़ देते हैं। ये रीढ़ की हड्डी हमारी पीछे है तो इसका मार्ग भी जो है उसके अंदर जो वाइट कॉर्ड होता है उस कॉर्ड के अंदर मार्ग होता है, उस मार्ग के माध्यम से जो है हम इसको ऊपर की ओर उठा लेते हैं और ये बार बार किया जाता है। इसके अंदर श्वास को भर करके ब्लैडर को दबाते हैं, उस तरह से गुदा को दबा करके उस एनर्जी को खींचा और खींच करके श्वास भरी हुई अवस्था के अंदर जो है ये हमारे स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से यहाँ ला के छोड़ दिया और यहाँ ला के छोड़ करके फिर श्वास को छोड़ते उसी मार्ग से धीरे धीरे उसी मार्ग से नीचे जाइए और उस शक्ति के अंदर पर जाके अवस्थित हो जाइए। तो इस तरीके से बार बार जैसे चरस के द्वारा जो है पानी खींच करके और पानी जो है किसी टंकी में स्टोरेज के अंदर लाया जाता है, उसी तरीके से सारी जो हमारी प्राण ऊर्जा है वो शक्ति है जो नीचे जा रही है, अधोगामी जा रही है, वो नष्ट होने वाली है, उसको बार बार उठा करके सहस्त्रसार में छोड़ देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो एनर्जी वेस्ट नहीं होती और सहस्त्रसार में वो एनर्जी आती है। तो सहस्त्रसार ज्ञान का केंद्र है, उसको ज्ञान केंद्र भी कहते हैं। तो हमारी सारा उपयोग उस ज्ञान के अंदर लेते हैं और जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो हमारा ज्ञान नष्ट हो जाता है। अज्ञान को नष्ट करने के लिए ज्ञान की प्राप्ति होती है। अज्ञान एक आत्मा और शरीर के बीच में वेल्डिंग है, उस अज्ञान को हम ज्ञान के माध्यम से काट सकते हैं और ये ज्ञान जो है सारा सहस्त्रसार पे इकट्ठा होता है। कुंडलिनी जागरण से, अंतर यात्रा से, भीतर की यात्रा से किया जाता है। तो हम इसके लाभ आपको और भी बाद में बताएंगे, पहले हम थोड़ा प्रयोग कर लेते हैं। जो मैंने थ्योरी बताई उसके अनुरूप प्रयोग करते हैं। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी, एंटीना की तरह। अब आप अपने चित्त को शक्ति केंद्र पर केंद्रित कीजिए और जो श्वास को भरिए, श्वास को भरने के साथ गुदा से जो शक्ति केंद्र के नीचे पड़ी है, गुदा से ब्लैडर की तरह उठाइए। अब आप साक्षात अनुभव कीजिए कि भरे हुए श्वास के साथ में जो व्हाइट रंग का रीढ़ की हड्डी के स्पाइनल कॉर्ड है, उस कॉर्ड में जैसे थर्मामीटर पारा चढ़ता है, उस पारा की तरह धीरे 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 वो एनर्जी ऊपर चढ़ रही है, ऊपर चढ़ रही है। चढ़ के जो सहस्त्रसार है, हमारा जो चोटी का स्थान है, वहाँ पे उस शक्ति को छोड़ दीजिए और अब आप पुनः श्वास को छोड़िए और छोड़े हुए श्वास के साथ में उसी रास्ते से धीरे धीरे स्पाइनल कॉर्ड से आइए और आकर के और जो शक्ति केंद्र है हमारा वहाँ पे अवस्थित हो जाइए। ये प्रयोग दूसरी बार करते हैं। श्वास को भरिए, गुदा को दबाइए, जैसे ब्लैडर के साथ में हमारी शक्ति खिंच गई है तो भरे हुए श्वास के साथ इस शक्ति को धीरे धीरे स्पाइनल कॉर्ड के जरिए ऊपर उठाइए। धीरे धीरे देखिए कि थर्मामीटर के अंदर पारा चढ़ता जाते धीरे धीरे एनर्जी चढ़ रही है, उस एनर्जी को चढ़ने दीजिए और सहस्त्रसार पर ला करके छोड़ दीजिए। अब आप श्वास को निकालिए और धीरे धीरे उसी रास्ते से स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए धीरे धीरे आप शक्ति केंद्र पर आइए। तो ये प्रयोग है भाई और बहनों, ये प्रयोग बार बार किया जाता है। गुदा को जब हम खींचते हैं तो वह कुछ शक्ति जो है अच्छी मात्रा के अंदर साथ में आ जाती है और ये जो श्वास के भरने के साथ में ऊपर उठा करके यहाँ छोड़ दिया जाता है और श्वास को जो है निकालने के साथ साथ पुनः उसी रास्ते से शक्ति केंद्र पर आता है। ये शक्ति का स्थानांतरण है जो हमारी एनर्जी नीचे पड़ी है और नॉर्मल व्यक्ति और नॉर्मल पशु पक्षी उसको नकारात्मक भागों में, ईट ड्रिंक एंड बी मैरी में, 5 इंद्रियों के सुखों में, मैं और मेरा के सुख में और उसके साथ साथ में सेक्सुअल कोर्स में सारी एनर्जी को, विटालिटी को ख़त्म किया जाता है और आदमी जो है निस्सहाय बन जाता है, कमज़ोर बन जाता है। फिर उसका ज्ञान ग्रहण करने की कोई शक्ति नहीं रहती है। और लेकिन जो साधक लोग होते हैं इसी विटालिटी को, क्योंकि विटालिटी बनना बहुत कठिन काम है, ये 4 चीज़ों से जैसे मैंने बताया उनके मिश्रण से बनती है और ये जो सारा जो शक्ति केंद्र जो है हमारा वहाँ पर इकट्ठी हो जाती है। तो भाई और बहनों, इसका वेस्टेज ना हो उसके लिए कुंडलिनी जागरण भी कहा जाता है।
हमारे कुंडलिनी जागरण की बहुत बड़ी साधना, और कई लोग जो करवाते हैं वह कुंडलिनी जागरण एक चमत्कारिक शक्ति के रूप में इसको करवाते हैं, और वास्तव में चमत्कारिक शक्ति है, क्योंकि हमारी ऊर्जा जो है नीचे नष्ट न होकर के ऊपर ज्ञान केंद्र पर इकट्ठी होती गई। जब इकट्ठी होती गई तो हम ज्ञान को ग्रहण करने के अंदर आसानी से ग्रहण करेंगे, हमारी स्मृति तेज रहेगी और ज्ञान को ज्ञाता दृष्टा रहने को, और हमारा जो पुरुषार्थ है उसको हम बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। और भी सूत्रों का जो वाचन है या सूत्रों को हृदयंगम करना है, सारा ज्ञान को जो है हम बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे। तो ये इसका सबसे बड़ा लाभ होता है। अब देखिए कि अंतर यात्रा करते करते व्यक्ति जो है वह मोक्ष की अवस्था तक भी चला जाता है। कैसे जाता है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारा जो भ्रम का जाल है, ये सारा जो इल्यूजन है, उस इल्यूजन के अंदर जैसे हमारा मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म है, ये सारा इल्यूजन है, ये सारा ज्ञान है, और ये ज्ञान के कारण ही ये शरीर और आत्मा का संबंध है। जब अज्ञान समाप्त हो जाता है तो आत्मा सिद्ध बुद्ध मुक्त बन जाती है, और ये शरीर जो है वह अपने जो जड़ पदार्थ है, जो हमारा पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश जिससे ये बना हुआ है, उसके अंदर ये चला जाता है, उसके अंदर विलीन हो जाता है। यानी दोनों अपनी अपनी स्थिति में मुक्त हो जाते हैं। जड़ भी शाश्वत है, चेतन भी शाश्वत है, और जड़ का तो भगवान ने कहा एक परमाणु है जो अविभाज्य है और नॉन डिस्ट्रक्टिबल है, वो शुद्ध परमाणु है। वो न तो किसी को रोकता है न वो किसी से रोकता है, और वो परमाणु एक से द्वि परमाणु बनता है तो दोनों के मिश्रण से उसमें इम्प्योरिटी आती है। फिर जो है वो उसके 4 परमाणु मिलते हैं, 8 मिलते हैं, 10 मिलते हैं, और यूँ धीरे धीरे जो है बड़ी बड़ी अष्टस्पर्शी जो है चीज़ें बन जाती है। लेकिन ये जो परमाणु है वह जो दिखाई नहीं देता आँखों से, और वो तोड़ा नहीं जा सकता, और किसी भी वैज्ञानिक की जो है वो जो दूरबीन के अंदर से दिखाई नहीं देता है, वह अविज्य प्राणी अविभाज्य जो पार्टिकल है वो विशुद्ध होता है। तो भाई और बहनों, ये जो हमारा अंतर यात्रा प्रयोग है, ये प्रयोग बहुत ऊंचे दर्जे का प्रयोग है, और इसकी थ्योरी को हमें समझना है कि हम अंतर यात्रा किस लिए करते हैं। अंतर यात्रा करने का सबसे बड़ा कारण है कि हमें ज्ञान को बढ़ाना है। जितना जितना ज्ञान बढ़ेगा उतना अंधकार का तिमिर हटेगा, उतनी हमारी जागृति बढ़ेगी, और जागृति बढ़ते बढ़ते एक दिन वह अवस्था आ जाती है, वो जागृति जब 100% हो जाती है तो अनुभव भी 100% हो जाता है, और 100 अनुभव के साथ में पहले केवल दर्शन होता है और फिर केवल ज्ञान होता है, और केवल ज्ञानी, हर केवल ज्ञानी जो है वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। ये इतनी पोटेंशियली, इतनी संभावना इसके अंदर है, क्योंकि ये प्राण ऊर्जा जो हमारे शरीर के अंदर निर्माण होती है और बड़ी कठिनाई से निर्माण होती है, और हम दिन भर जो है वो कई तरह के मन वचन काया की प्रवृत्ति करते रहते हैं, उसमें खर्च भी होती रहती है, और ज़्यादा खर्च हो जाती है तो निढाल हो जाते हैं, हम बिल्कुल एकदम बीमार जैसे हो जाते हैं। लेकिन इसका संचय करके हमने उसका सदुपयोग किया, उसको हमने ज्ञान के रूप में उपयोग किया कि मैं कौन हूँ ये जानने का कोशिश किया, और कुदरत का कानून क्या है, ये कुदरत क्या है, कुदरत का संचालन कौन करता है, और उसके बाद में ये कुदरत की रचना क्या है, ये सारा जब मैं कौन हूँ और ये जो कुदरत का संचालक कौन है, दो चीज़ों का हम तालमेल करते हैं तो हमारे भीतर जो है वो प्रकाश अनुभव होता है। तो ये सारा सहयोग करने वाली जो है ये हमारी कुंडली जागरण यात्रा है, अंतर यात्रा है, वो भी इसको सपोर्ट करती है, प्रैक्टिकल है, क्योंकि वो ज्ञान इसके अंदर, ज्ञान की जगह ज़्यादा ज्ञान ज़्यादा चाहिए, तो ज्ञान को वो एकत्रित करने का, उस ज्ञान को रखने का हमारी प्राण ऊर्जा अधिक होगी तो हम ज्ञान अधिक ग्रहण कर सकते हैं। उस प्राण ऊर्जा को जो ऊपर उठा लिया हमने, नीचे प्राण ऊर्जा है वो जो अधोमुखी थी वो मात्र वेस्ट होती थी, और ऊपर उठाई हुई जो है ये हमारा ऊर्ध्वगामी हो जाती है, और जब ऊर्जा ऊर्ध्वगामी हो जाती है तो बहुत उपयोगी हो जाती है, ये ज्ञान का स्टोरेज हो जाती है, और हम ज्ञान को सीखने के अंदर और ज्ञान को स्थायी बनाए रखने के अंदर ये बहुत बड़ा सहयोग करती है। तो भाई और बहनों, इसके बहुत फायदे हैं और ये सुंदर उपक्रम है, ये किया जाना चाहिए,
क्योंकि ये उपक्रम हमें खुद को ही करना पड़ेगा और इसका लाभ भी खुद को मिलेगा। दूसरा करेगा उसको लाभ हमारे को नहीं मिलेगा। हमें ये करना चाहिए और करने के साथ साथ में इसका हम एप्लीकेशन भी काफ़ी कर सकते हैं, अपने शरीर के लिए भी कर सकते हैं अंतर यात्रा का, और उसके साथ साथ में दूसरे को उपदेश दे करके अंतर यात्रा का प्रयोग करा करके और इसके ऊपर ही हम कंसंट्रेट रह करके हम वैराग्य पैदा कर सकते हैं व्यक्ति के अंदर। क्योंकि इससे सारा ज्ञान जब श्रेष्ठ सार पर इकट्ठा हो जाता है और वो ज्ञान का उपयोग करने लग जाता है, वो आत्मा की शक्ति को पढ़ने लग जाता है कि आत्मा के अंदर कितनी असंख्य और अनंत शक्ति है, और उस शक्ति का मुझे जो है वो ज़्यादा ज़्यादा परीक्षण निरीक्षण और उपयोग करना चाहिए। जब उस शक्ति का परीक्षण करने लग जाता है तो फिर वो भी बहुत पराक्रमी बन जाता है और वह उस ज्ञान को प्राप्त करके धीरे धीरे जो हमारी स्थिति सिद्ध बुद्ध मुक्त बनने की है वह व्यक्ति धीरे धीरे उसको प्राप्त भी कर लेता है। तो भाई और बहनों, ये बहुत ही सुंदर विषय है। ये हम कहना चाहते हैं कि अंतर यात्रा का विषय जो है सबके साथ करना चाहिए और इसको बड़े आसानी से हर लेवल का व्यक्ति कर सकता है। ये कठिन कार्य नहीं है, लेकिन ये किया जाना चाहिए। अंतर यात्रा का प्रयोग प्रेक्षा ध्यान के जितने भी प्रयोग है वो करने से लाभ होता है, और जो जो हम प्रयोग आपको बताते जा देंगे वो कुछ समय आप रिजर्व रखिए प्रतिदिन का, और एक एक करके वो प्रयोग किए जाने चाहिए, सीखना जाना चाहिए। क्योंकि हम उन प्रयोगों को सीखेंगे करेंगे तो वो हमारा हृदयंगम होगा, आत्मसात होगा और हम उसके अधिकारी बन सकते हैं। तो उसको हम किसी न किसी रूप में किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर जो है वह प्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो भाई और बहनों, ये अंतर आत्मा का कार्यक्रम प्रेक्षा ध्यान से निकला है। ये 8 अंग में से दूसरा अंग है और ये बहुत ही सुंदर रूप से जो है वो प्रेषित किया गया, और मैंने भी ये कोशिश की कि इसको अच्छी तरह से प्रेषण किया जाए। क्योंकि ये जो हमारा अंतर आत्मा का अंतर जो हमारी अंतर यात्रा है वो हमारे खुद के स्वभाव के अंदर मैंने महसूस किया कि उस अंतर यात्रा का प्रयोग के साथ में जब हम उसको खुद को अपने सहस्त्रसार पे एकत्रित मानते हैं तो हमारे भीतर जितने भी चंचलता है वो समाप्त हो जाती है, और हमारे भीतर एक आलोक आच्छादित होता है। ज्ञान का आलोक जो है वो ज्ञान का आलोक खुल जाता है, और वो ज्ञान का आलोक जो है हमें हमारे जीवन को धन्य बनाने में सहायता करते हैं। तो भाई और बहनों, अंतर यात्रा जो है बहुत ही एक प्रैक्टिकल विषय है, और ये अच्छे गुरु के साथ में अच्छे प्रशिक्षण व्यक्ति के साथ में रह कर के किया जाना चाहिए। उससे इसका बहुत बड़ा लाभ होगा। कई बार क्या होता है, सिद्धांत बहुत बड़ा होता है लेकिन उसको सही बताने वाला गुरु कहिए या जिसके माध्यम से हम देखते हैं बताने वाला नहीं हो तो उस चीज़ का दुरुपयोग भी हो सकता है। तो ये बहुत बड़ा सूत्र है, इसको हमें अच्छी तरह से सीखना चाहिए और सीख करके लोगों के सामने प्रेजेंट करना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति की थाती नहीं है, ये तो जब ज़्यादा सभी लोग करेंगे और करके जब एक्सपर्ट होंगे तभी उनके जीवन का ये जो लक्ष्य जो है वो जो सार गर्भित हो सकेगा। तो भाई और बहनों, हम अंतर यात्रा के माध्यम से आपको क्या समझाना चाहते हैं कि आप अपनी एनर्जी का वेस्ट मत कीजिए। व्यक्ति नॉर्मल है, वो अपनी एनर्जी का बहुत ज़्यादा वेस्ट करता है और वो फालतू जाती है, और वो बनती कितनी मुश्किल से है। उस विटालिटी को बनाने के लिए बहुत बड़ा जो है हमको परिश्रम करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। लेकिन जब बन जाती है तो उसका वेस्टेज ना हो, वो फालतू न जाए, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, उसका ध्यान कब रखा जाएगा, जब हमको टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। हमें टाइम बाउंड होना पड़ेगा कि किस वक्त के अंदर इस एनर्जी को हमें लेना है, तो समय निश्चित करना पड़ेगा। और प्रतिदिन जो है हम एक फिक्स्ड क्वांटिटी की जो क्वांटिटी को सेव करना चाहते हैं तो अंतर यात्रा के द्वारा सहस्त्र सार के अंदर जो विटालिटी चली जाती है तो ऑटोमेटिकली वो सहयोगी बनती सेव करने में। तो भाई और बहनों, अंतर यात्रा के और बहुत से गुण हो सकते हैं। मैंने तो टिप्स रूप में समय की अल्पता को देख करके वो जो मेन गुणों की बात की है, तो आप तो जो है जो प्राकृतिक सारी चीज़ें हैं उन सब को लेकर के और उनको आगे बढ़ाइए
और बढ़ा करके जो है वो आप इन चीज़ों का अच्छा उपयोग जो है लोगों को करा सकते हैं। तो ध्यान और प्राकृतिक चीज़ें जो प्रकृति है उन सब सारी चीज़ों का हम मिश्रण करते हैं तो हमको ये लगता है कि अंतर्यातना कितनी उपयोगी है, क्योंकि जो लोग इसका प्रयोग कर चुके हैं या कर रहे हैं और इसके बाद उनके जीवन की जो स्थिति बनती है, दोनों शब्द है वो अलग अलग है। इसलिए भाई और बहनों, हमें ये समझने की बात है कि अंतर यात्रा जो हम करते हैं वह एक ऐसा उपक्रम है जो कि हमारे जीवन को अच्छा बनाता है। वह जो है हमारे जो भीतर जो ज्ञान है उसको जो उजागर करता है और उस ज्ञान की पराकाष्ठा को बढ़ाता है, क्योंकि हमारी शक्ति वेस्ट नहीं होकर के उसका सदुपयोग हो गया। ये शक्ति को वेस्ट नहीं करके सदुपयोग करने का बहुत बड़ा उपक्रम है। और व्यक्ति अगर अंतर यात्रा करके इसको सहस्त्र सार में ऊपर नहीं उठाता है तो ये ऑटोमेटिकली जो है जितनी जितनी जनरेट होती है उतनी उतनी खर्च होती रहती है। जब खर्च होती रहती है हमको लाभ क्या मिला? हमको तो जो भी कार्य करें उसका लाभ है फॉर एवर मिलते रहना चाहिए। तो अगर अंतर यात्रा में विटालिटी को हम बचाते हैं और ऊपर स्थानांतरण करते हैं तो इसका बहुत बड़ा सदुपयोग हो जाता है। तो मैं आपसे विनती करूंगा, और ख़ास तौर से हमारे देश में आज 80 करोड़ युवा है, उन सब युवाओं से अपील करना चाहूँगा कि आपका जीवन जो है बहुत उपयोगी है और आप देश के कर्णधार हो, आपको बहुत कुछ कार्य करना है। तो आप प्रारंभ से जीवन का लक्ष्य बनाओ। एक बड़ा लक्ष्य ये बनाओ कि मेरी जो मैंने अभी अंतर यात्रा का प्रयोग किया उस प्रयोग को बताओ कि जितना जो है कि वेस्ट होती जाती है उसको वेस्ट नहीं करके उसका सदुपयोग करना, इसको अच्छी तरह से समझना है और समझ करके औरों को समझाना है। क्योंकि अच्छी चीज़ जितनी जितनी लोगों तक पहुंचेगी त्यों तो हमारी नकारात्मक सोच है वो सकारात्मक को बदलेगी और हम अच्छे इंसान बन जाएंगे। और हमारा उद्देश्य भी यह है कि सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। तो हम अच्छा इंसान बनाना चाहते हैं। जब बहुत से अच्छे इंसान बन जाएंगे तो वो इंसान जो है एक अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। और ऐसे बहुत से जो समाज होंगे तो वसुधैव कुटुंबकम की जो हमारी जो अवधारणा है वो अवधारणा आज के युग के अंदर भी वो सार्थक सिद्ध हो जाएगी। और हमको लगेगा कि जो हमारा भारत धर्म गुरु देश रहा है पुनः उसकी ओर बढ़ने की ओर प्रयास कर रहा है। तो अंतर यात्रा जो विषय है, अंतर यात्रा जो प्रयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। इसको जो है वो जीवन में साधना चाहिए, इसका अच्छी तरह से अभ्यास किया जाना चाहिए और अभ्यास करके फिर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहिए योग है, ये योग की स्थिति है और ये स्थिति व्यक्ति को ठीक धारणा, ध्यान, समाधि तक ले जा सकती है। क्योंकि अंतर यात्रा के द्वारा जो है हमारी विटालिटी है, प्राण ऊर्जा है, वो एक जगह सहस्त्र सार में केंद्रित हो जाती है। केंद्र होने से हमारी धारणा पुष्ट होती है, फिर ध्यान पुष्ट होता है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो आत्मविज्ञान कार्यक्रम देख रहे हो इसमें ऐसे सुंदर सुंदर बातें आपको बताई जाती है जो आपके जीवन का निर्माण करने वाली है। तो आप उन बातों को करते रहिए, देखते रहिए, थ्योरी को भी समझिए, प्रैक्टिकल को भी समझिए। और आपके जीवन की कोई तरह की समस्या हो हमको बराबर मिल रही है, उसी से ये जो है आपके एपिसोड्स बन के आते हैं। तो आपके जीवन की हर समस्या को हमारे इस पर्दे के पीछे ईमेल आईडी पर, मोबाइल ऐप पर और वेबसाइट पर सब आप भेज दीजिए ताकि नए नए एपिसोड के माध्यम से आपकी समस्त समस्याओं का समाधान हो सके। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।